दिल के जर पत्ते बिखरने लगे, ख्वाब सारे आंसू में ढलने लगे। कल जो अपने थे साथ मेरे, आज वो भी दूर चलने लगे। एक घर था मोहब्बत का, वो वक्त ने क्यों तोड़ दिया। हंसते चेहरों को किस्मत ने गम से क्यों जोड़ दिया। दिल के जर्द फटे हवा में उड़ गए, हम अपनी ही राहों में कहीं खो गए। जिसको समझा था हमने अपना जहां, वो लोग भी वक्त के साथ बदल गए। यहाँ लंच पे लाने का मकसद भी यही था कि मैं तुम्हें ये कॉन्फिडेंस दे सकूं कि तुम समझो कि तुम मेरे पास जॉब नहीं कह रहे। कहने को तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, लेकिन इनफैक्ट तुम मेरी पर्सनल दोस्त हो। ऐसी दोस्त जो मेरे बारे में सबसे ज़्यादा और सब कुछ जानती हो। सुनो, एक काम करो, बहुत दिनों से किचन साफ नहीं हुआ, ज़रा सफाई कर दो किचन की और चाय भी बना दो एक कप। मुफ्त काम नहीं कराऊंगा, तुमसे पैसे दूंगा। और अब मुझे डिस्टर्ब ना करना, नज़म का आखिरी हिस्सा चल रहा है, मुझे ख़त्म करनी है, फिर पकड़ी नहीं जाएगी, भूल जाऊंगा। कभी आप भी मुझे चाय बना के पिला दीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। हिसाब बराबर तो कभी नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा किचन कभी साफ नहीं कर सकता। अफरासियाब सर नहीं, सिर्फ अफरासियाब का। जी जी, अफरासियाब। ये हुई ना बात। मेरे बॉस ने मेरी तनख्वाह डबल कर दी है और साथ में अलाउंसेस भी। यस। एक मिनट।
साहिब, आप वापस आ गए? आज सुबह की फ्लाइट से वापस आया हूं। और हमेशा की तरह नाकाम और नामुराद लौटा हूँ। अपने शहर में तो काम है नहीं, और जहाँ काम लेने गया था उन्होंने कहा है कि जी मैं कमर्शियल राइटर नहीं बन सकता। सो एज यूजुअल नाकाम आ गया। छोड़िए, आप बताइए, आप खैरियत से आई हैं? अब मुझे आपसे एक बात करनी थी। इनफैक्ट मुझे आपसे एक माजरत करनी थी। माजरत मुझसे? किस लिए? सब यहीं खड़े खड़े कहेंगे क्या? सॉरी। आइए आइए, प्लीज अंदर आइए। अब वो इनफैक्ट मुझे आपको सॉरी करना था और आपको कुछ लौटाना था। किस बात की सॉरी और क्या लौटाना था? वो एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन रात को जब मैं घर गई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा मैं डायरी में उतार कर आपको वापस कर दूंगी। लेकिन वो मुझे आपको पूछना चाहिए था, है ना? तुम किस चीज की बात कर रही हो? आपकी गजल। कैसे कैसे वाली? तुम्हारे पास कैसे आई? कब से ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह इसको। मैंने बताया ना, जब मैं किचन साफ कर रही थी तो मेरी नज़र पड़ गई, और पता नहीं क्यों और कैसे मैं इसे अपने घर ले गई। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। क्या हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अंदाजा था। आई एम सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब क्या हुआ? हाँ, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसी एक बात याद आ गई थी, उस पे हंसी आ रही मुझे। क्या याद आ गया? वो वैसे किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप अपनी किताब किसी को पढ़ने के लिए देते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, और जिसको दी जाए अगर वो वापस कर दे तो वो उससे भी बड़ा बेवकूफ़ होता है। इस बात पे हंसी आ रही थी। आपको लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ? अरे नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा है भाई, बल्कि इस बात से तो तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। बट इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं ढूंढ रहा था इसको। जी। तुम्हें जल्दी तो नहीं वापस जाने की? जी नहीं, कुछ खास नहीं। ओके गुड, तो फिर मैं आज आपको अपने हाथ की बनी हुई चाय पिलाता हूँ। वैसे लोग कहते हैं मैं शेर अच्छे लिखूँ ना लिखूँ, स्क्रिप्ट अच्छे लिखूँ ना लिखूँ, लेकिन चाय ज़रूर अच्छी बनाता हूँ। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? या श्योर। ओके, अच्छा, फील एट होम। आई एम सॉरी, बहुत गंद मचा रहा है, रियली सॉरी। 2 मिनट। बात सुनो जी। खाने के बाद मेरे लिए चाय ले आना। और कुछ? तुमसे जितना कहा जाए ना बस उतना ही किया करो, ज़्यादा ओवर एफिशिएंट बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। क्या ये? अरे मेरे अल्लाह, ये क्या बदतमीजी है? पागल तो नहीं हो गया आप? पागल मैं हो गया हूँ, पागल तुम हो गई हो। क्या मतलब? क्या हो गया है आपको वहाब जी? उस दिन तुमने मेरी चाय में इतना नमक डाल दिया कि जहर बना दिया उसको, और आज खाना देखो मिर्चों से झोंक दिया तुमने। क्या कर रही हो ये? खाना तो मैंने चेक कर दिया, बिल्कुल ठीक है, और मिर्चें भी बिल्कुल मुनासिब हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ उल्लू की पट्टी?
शर्म नहीं आती आपको मुझे गाली देते हुए? उल्लू की पट्टी मैं नहीं, उल्लू के पट्टे आप हैं। तो ये क्या हो रहा है? क्या हुआ है? अम्मी देखिए कितनी बदतमीजी कर रही है मुझसे। नहीं बाजी, बदतमीजी मैं नहीं कर रही, ये आपके वहाब कर रहे हैं। अम्मी अभी आपके सामने इन्होंने गाली दी अब्बा को, मुझे उल्लू का पट्टा कहा इन्होंने। नहीं बाजी, मैंने नहीं कहा, बल्कि इन्होंने मुझे उल्लू की पट्टी कहा है। सुल्ताना झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुमने मेरे बेटे को गाली दी है। अम्मी देखिए पता नहीं क्या बहर है इनको मुझसे। उस दिन चाय में इतना नमक डाल दिया और आज खाने में इतनी मिर्चें डाल दी कि जहर बना दिया उसको। और जब मैंने इनको ये कहा कि इतनी मिर्चें क्यों डाली हैं तो ये उठा के मारा है इन्होंने मुझे। नहीं बाजी, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अम्मी मैं क्यों झूठ बोलूंगा भला? अब तो देखिए कितनी जोर से मारा है इन्होंने मुझे, इतना दर्द हो रहा है। नहीं बाजी, ये सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ इनके अज़ाइम और इनकी करतूतें। अम्मी ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? कैसे इल्जाम लगा रही हैं ये मेरे ऊपर? तुम्हें शर्म नहीं आती? उस बेचारी अम्मी इसी वक्त इनको यहाँ से निकालें। अगर आपने ना किया ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये किस तरह के मुलाजिम रखे हुए आपने जो सर पे चढ़े चले जा रहे हैं? आज मुझे मारा है, कल ऐसा ना हो कि आपको मारना शुरू कर दें। देखिए राबिया बाजी, बस सुल्ताना बस, अब कुछ देखने दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं था, रहने को जगह नहीं थी, तो तरस खा के तुम्हें रख लिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बेटे के दुश्मन बन जाओ। बस अभी अपना बिस्तर बोरिया समेटो, यहाँ से निकलो। देखिए बाजी, मेरी बात तो सुन ले। बस सुल्ताना, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुमने मेरे बेटे को गाली दी है और गजब खुदा का ऊपर से मारा भी है। बाजी मैं बाजी बाजी कुछ नहीं, बस अपना हिसाब करो और यहाँ से चलती फिरती नजर आओ। चलो, वैसे भी तुम्हें अपने आराम के लिए रखा था, अजाब के लिए नहीं। अरे 3 वक्त का खाना खाती हो, कमरे में पंखे में सोती हो, ऐश करती हो, भाई इतना तो काम नहीं करती जितनी तुम मुझे महंगी पड़ती हो। चलो बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। ठीक है बाजी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरे गांव को जो गाड़ी जाती है वो सुबह 9 बजे जाती है। आज रात और रह लेने दे, कल सुबह सुबह चली जाऊंगी। नहीं अम्मी, अभी इसी वक्त इनको यहाँ से निकालें, अभी इसी वक्त। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझे क्यों निकलवाना चाहते हो। बस अल्लाह पूछेगा, अल्लाह ही पूछेगा तुम्हें तो। चुप करो, बकवास बंद करो। अरे अम्मी आपके सामने देखा किस तरह भर भर के बददुआएं दे रही है मुझे ये। बस अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। अभी मैं यहाँ से निकलकर कहाँ जाऊंगी बाजी? कह तो रही हूँ कि सुबह सुबह चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाके अपना सामान समेटो। और सुनो, खबरदार किसी काम को हाथ लगाया। गजब खुदा का, 2 टके के मुलाजिम कैसे सर पे चढ़ जाते हैं। तुम रुको, मैं दवा लेकर आती हूँ। सुल्ताना भी तो गई, अब देखता हूं कि कौन तुम्हें बचाता है। नेहा, कौन तुम्हें बचाएगा? कोई नहीं, मेरी ख्वाहिशात पूरी होने का वक्त आ गया, बस आज की रात है। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वहाब ने ये सारा ड्रामा क्यों रचाया है। ये उस बेचारी यतीम बच्ची की जिंदगी तबाह कर देना चाहता है। उसे पता है कि उसके रास्ते में सिर्फ मैं ही रुकावट हूँ। आज मैं चली जाऊंगी तो कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकेगा। मेरी शाहिदा आज अगर जिंदा होती तो इतनी ही बड़ी होती जितनी बड़ी नेहा बीबी है। मुझे राबिया बाजी को सारी बात बता देनी चाहिए, जरूर बता देनी चाहिए। हाँ, मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगी। मैं उस बच्ची को बचाने की कोशिश करूंगी, जरूर कोशिश करूंगी। ये लीजिए आप, ये गर्मा गर्म चाय और ये बिस्किट्स। अपनी चाय पकड़ लूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। मेरे लिविंग रूम की कंडीशन बदल दी आपने। आप चाय बना रहे थे तो मैंने सोचा मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।
वैसे सफाई और नीटनेस और तरतीब में चीज़ें हों सब कुछ मुझे भी अच्छा लगता है और मेरा दिल करता है कि मेरा घर भी ऐसे ही साफ़ हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझसे ये काम होते नहीं हैं। हाँ, कोई और मेरे लिए कर दे तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज़, खुद करना ज़रा मुश्किल है। आप शायर हैं ना, और शायर ऐसे ही होते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक पढ़ा है तुमने। थैंक्स। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, फिर तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओगे। ओके। नाम तो तुम्हें बता ही दिया है, मोहम्मद जासिम। माँ बाप बहन भाई कोई है ही नहीं, बल्कि कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। 6 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी शायरी को प्रिंट करने को तैयार नहीं है या मेरे ड्रामे को लेने के लिए तैयार नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। हालांकि इस फील्ड में बहुत से लोग समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा शायर हूँ, बहुत अच्छा ड्रामा लिखता हूँ, बट स्टिल बैड लक। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? ख्याल तो मेरा भी यही था अपने बारे में कि मुझ जैसा शायर और राइटर सदियों में पैदा होता है, लेकिन 6 साल की मुसलसल नाकामियों ने मुझे मेरी राय बदलने पे मजबूर कर दिया। अब तो कभी कभी ये दिल करता है कि ये शायरी और ड्रामा निगारी छोड़ के ना कोई ठेला लगा लो, कम से कम हालात तो बेहतर हो जाएंगे ना। एक बात कहूँ सर? एक शर्त पे। वो क्या? जिस तरह मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, नेहा करके तुम्हें बुला रहा हूँ, उसी तरह मुझे सर मत कहो, जासिम कहो। वो कम ऑन। मैं ये कह रही थी जासिम कि आप पता नहीं ड्रामा राइटर कैसे हैं, लेकिन आप पोइट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं आप। मुझे कभी इन सब में इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन आपकी पोइट्री पढ़ के लगा कि दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और कोई नहीं हो सकती। अच्छा, रियली? यस। थैंक यू सो मच। अच्छा खैर, अपने बारे में कुछ बताओ। मैं अपने अंकल के साथ ट्रैवल एजेंसी में होती हूँ, उन्हीं के घर पे रहती हूँ। मेरे फादर की डेथ हो गई है, एंड दैट्स इट। और कुछ है ही नहीं, ना कहने को ना सुनने को। एक बात कहूँ? कहो। अब ये जो गज़ल है, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? अब कुछ नहीं हुआ। आप ये गज़ल खुद पढ़ के अपनी आवाज़ में सुना देंगे मुझे? अभी? हाँ, मैंने सुना है कि शायर जब खुद अपनी पोइट्री पढ़ते हैं तो वो बहुत अलग हो जाती है, बहुत स्पेशल। अच्छा, हमारी ज़ुबान में से कहते हैं कलाम शायर व ज़ुबान शायर। जी वही। एक मिनट। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। जिंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, जिंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, चलना चाहें तो चलें हम तेरी लय से कैसे। जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, कोई बतलाए वो फिर मानेगा वैसे कैसे। ज़रा गौर कीजिएगा, वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। उसको तब्दील करें हम किसी शय से कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी। पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। सुल्ताना भी, ये क्या कर रही हैं? तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है बेटा, और मैं सब समझती हूँ कि वहाब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मतलब? क्या किया वहाब ने? उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकलवा दिया, और मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि उसने मुझे क्यों निकलवाया। क्या मतलब सुल्ताना भी? मतलब ये कि मैं उसके रास्ते की रुकावट थी और मुझ कांटे को उसने निकाल फेंका। मैं आज इस कमरे से चली जाऊंगी, फिर तुम अकेली यहाँ रहोगी। क्या कह रही हैं सुल्ताना भी? मैं ठीक कह रही हूँ मेरी बच्ची। मैं 1500 रुपए की मुलाजम। मैंने कई बार सोचा कि मैं राबिया बाजी से बात करूं, मगर वो अपने बेटे के मुकाबले में मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी आंटी तो मेरी बात भी नहीं सुनेगी। बस बेटा, क्या कह सकती, अल्लाह ही तेरी हिफाजत करेगा। तो ऐसा कर बेटा कि तू अपनी माँ के पास चली जा, वरना आज के बाद तेरे साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा बाजी, मैं जा रही हूँ। ठीक है। बाजी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैंने तुझसे कल कह दिया था कि मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। तेरा मेरा मामला खत्म। जी अच्छा। बेटा, जी जी अंकल। बेटा कहाँ गुम हो गई थी? कहीं नहीं अंकल। अच्छा बेटा, वो जिस पार्टी से पार्टनरशिप की बात चल रही थी ना, उनके साथ आज मीटिंग है, तो मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊँगा। हो सकता है मुझे आज पिंडी भी जाना पड़े। ठीक है बेटा? ओके। अंकल। जी बेटा। अंकल वो मैं। बोलो बेटा, बोलो। अंकल वो बात यह है कि मैं। बेटा तुम अकेले बैठने से घबरा रही हो? नहीं अंकल। अरे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, सारी मार्केट खुली हुई है, और अब तो तुम्हें काफी अरसा हो गया यहाँ काम करते हुए।
जी अंकल। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा बेटा। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मुझे ऐसा लगता है रमा कि तुम बहुत जल्द मुझसे बहुत करीब आ गई हो। मैं सदियों से जानता हूँ तुम्हें। अफरासियाब, तुम जानती हो कि मैं औरतों को अपने नजदीक आने नहीं देता। दो बेटे हैं तो क्या हुआ, मेरी भी दो बेटे हैं, बीवी है गांव में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने और तुमने एक दूसरे से झूठ नहीं बोला। यही एतमाद होता है एक दूसरे का। शादी के बाद वो घर पे रहेंगे हमारे साथ। ये मेरे बेटे जैसे ही हैं वो, बल्कि बेटे जैसे क्या, बेटे ही होंगे मेरे। अफरासियाब, मुझे डर लग रहा है। डर की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
अल्लाह ही तेरी हिफाजत करेगा। तू ऐसा कर बेटा कि तू अपनी माँ के पास चली जा। हेलो। हेलो मम्मी। मम्मी मैं नेहा बात कर रही हूँ।